नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिक्स नॉलेज बाय अनुराग में। तो दोस्तों हम आ गए थर्ड पार्ट लेके। दोस्तों आपने लास्ट क्वेश्चन था, कौन सा था लास्ट क्वेश्चन दोस्तों? जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं आपको। 92वें संवैधानिक संशोधन के मतलब 8वें सूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं की गई थी? कौन सी नहीं की गई थी दोस्तों? कन्नड़, यानी ऑप्शन डी सही था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 101 में, मई 2015 में तक संविधान के कुल संख्या कितनी थी दोस्तों? कितनी थी? और 100 थी दोस्तों। ठीक है, 2015 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 102 में, क्वेश्चन नंबर 102, संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? क्या था? ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। कौन सा? ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। ठीक है, उड़ीसा के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 26 जनवरी 2002 में एक कानून के तहत भारतीय राष्ट्रध्वज यानी तिरंगे को फहराने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? झंडे को जानबूझकर जमीन पर गिराने की अनुमति नहीं दी जाती। जी हाँ, झंडे को जानबूझकर अनुमति नहीं दी जाती। यह भी झंडे या तिरंगों के इस्तेमाल सांप्रदायिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता। तिरंगा का प्रयोग तोरण, झालर या ध्वज पट्टे झंडे की तरह नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी है, गैर सरकारी नागरिकों को अपने परिसर में ध्वजा फहराने का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ, ऑप्शन डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन किए जा चुके हैं दोस्तों? 100, ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 49वां 99वां संशोधन किसके बारे में कहा गया दोस्तों? ऑप्शन बी सही होगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार के निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? संशोधन के तहत 93वें संशोधन था दोस्तों। ठीक है, सी नंबर सही होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत का वर्तमान मुख्य कौन है दोस्तों? मुख्य चुनाव आयुक्त सैयद नसीम अहमद जैदी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की पहली बार संशोधन कब किया गया दोस्तों? कब किया गया दोस्तों? बी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1951 में किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। और 109 के क्वेश्चन नंबर है हमारा, भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है? कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? जी हाँ, बी नंबर, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्न में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन को जिम्मेदार नहीं होता? जी हाँ, पंचायत चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ दोस्तों? कब संपन्न हुआ? ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, यानी 51-52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत के मुख्य निर्वाचित आयुक्त के पद से हटा सकता है कौन? ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, DHR आयोग और JVP समिति का उद्देश्य क्या है दोस्तों? धार आयोग और JVP
समिति का गठन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। भाषीय आधार पर आधारित राज्यों का पुनर्गठन या व्यवहार्यता देखना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से CEC का अर्थ है डैश। क्या है दोस्तों? चीफ इलेक्शन कंट्रोल या सेंट्रल चीफ कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कॉमन इलेक्शन कोड। तो कौन सा दोस्तों? सी नंबर, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता नियुक्त की थी, किसने की थी दोस्तों? ये पूछा गया आपसे। जी हाँ, ऑप्शन डी सही होगा, यानी ए सही होगा, काका कलेलकर ने की थी दोस्तों, अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 116वां क्वेश्चन है, भारतीय महिला आयोग के प्रथम पुरुष सदस्य कौन थे? कौन थे दोस्तों? आलोक रावत, ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ओबीसी वर्ग के क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसमें 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया? कौन थे दोस्तों? ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, यानी रामनंदन समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था दोस्तों? कब हुआ था दोस्तों? जी हाँ, 1953 में हुआ था दोस्तों। निम्नलिखित भाषाएं एक द्रविड़ मूल की भाषा नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों? मराठी, यानी ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यकाली भाषाओं का दर्जा दिया गया है? जी हाँ, 22। कितनी भाषाओं को दोस्तों? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला 115वां है, 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता नियुक्त किसने करी दोस्तों? काका लेलकर ने करी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 121 क्वेश्चन नंबर है हमारा, नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा क्या है दोस्तों? कौन सी है? अंग्रेजी, जी हाँ, ऑप्शन ए सही होगा। गोवा की कार्यकाली भाषा क्या है दोस्तों? कौन सी है? ऑप्शन सी, यानी कोंकणी है दोस्तों, ठीक है। 2000 यानी 23वां नंबर, 2009 से 2014 के बीच का अवैध भारत दौरा किसकी सरकार थी? यानी भारत में डैश थी, यानी किसकी सरकार थी? किसकी थी दोस्तों? जी हाँ, गठबंधन की सरकार थी दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राज्य का दर्जा प्रदान करती है? जी हाँ, ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, यानी 343वां अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द्रविड़ मुनेत्कळगम की स्थापना किसने करी दोस्तों? किसने करी? ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, CN अन्नादुरई ने करी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ दोस्तों? जी हाँ, 2012 में हुआ दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में एक राज्य पार्टी के रूप में एक निश्चित राजनीति दल की मान्यता के लिए सीमा होती है, यानी मान्यता के लिए एक सीमा होती है जो वैध मतों के कम से कम डैश राज्य के विधान परिषद से या पिछड़े आम चुनाव से प्राप्त होते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा सही हमारा? डी, जी हाँ, 6%।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 128 नंबर, यदि किसी राजनीतिक दल को एक या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो तथा जो राजनीतिक पार्टी के रूप में हो तो उसे पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है। यानी तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा दोस्तों। कितनी? 4 पार्टियां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारतीय संविधान में संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव? कौन सा? जी है, गंगा नदी में डॉल्फिन मछली, यानी ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट के निर्मित सिंह का लिया गया है दोस्तों? जी हाँ, अशोक, यानी ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? कब अपनाया गया दोस्तों? 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था दोस्तों? ऑप्शन सिंह, यानी पिंगली वकाया ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? फील्ड हॉकी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय ध्वज संहिता 2002 में क्या निर्देशन किया हुआ था? एक काल का निर्देशन के एक संकलन हुआ था। ये प्रकृति के संवादधारी, आम जनता के लिए निर्वाचित या राज्यपाल में? ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का राष्ट्रगान का रचयिता कौन है? ऑप्शन ए नंबर, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यमेव जयते, यानी संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते लिया गया कहाँ से दोस्तों? ऑप्शन ए, यानी मुंडको उपनिषद से लिया गया दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान के अनुसार तिरंगे का अनुपात कितना होना चाहिए दोस्तों? यानी 3.2, ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों हमारा। निम्न में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया? किसे दोस्तों? जी हाँ, सी नंबर, यानी जैन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, संसद और राज्य विधानसभा की विधायिक अतिरेक की जांच के जरिए की गई, यानी जांच डैश के जरिए की गई, किसके द्वारा? न्यायिक समीक्षा के द्वारा दोस्तों। ठीक है, न्यायिक समीक्षा, यानी सी नंबर, ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। 143 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गैजेट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा स्टोडियन प्रदायदाता कौन हैं? क्वेश्चन एक बार और पढ़िए दोस्तों। गैजेट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा कस्टोडियन, यानी प्रश्नदाता कौन है? कौन है दोस्तों? जी, कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन। जी, ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पाकिस्तान को संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है दोस्तों? जी हाँ, मजलिस इस शूरा, ऑप्शन बी सही है दोस्तों। पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं दोस्तों? मजलिस शूरा कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हम दोस्तों, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है दोस्तों? जी हाँ, कौन से नहीं आता? रेलवे सुरक्षा बल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर ध्वज को फहराया था, जिसे पूर्व में कहते हैं इरविन। क्या कहते हैं? इरविन कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? इंडियन पैनल कोड, यानी भारतीय पैनल कोड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अफगानिस्तान की राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? किस नाम से? जी हाँ, सी नंबर दोस्तों सही होगा इसका, अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे एक अभिकथन है, जो ए यानी अभिकथन एक कारण दिया गया है। अभिकथन ए है हमारा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आर है, भारत अपना एक संविधान है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? बी सही होगा दोस्तों, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों पार्ट 3 का। तो स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे दोस्तों? कितने थे दोस्तों? 565 रजवाड़े थे दोस्तों। कितने थे? 565 रजवाड़े थे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक और शेयर कमेंट दोस्तों। तो मिलते हैं फिर दोस्तों 4th पार्ट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।